आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों को मैं अवगत करा दूं कि इस चैनल के माध्यम से सीबीएसई बोर्ड से संबंधित क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाता है। और आप सभी से निवेदन है कि आप जिस तरह इस चैनल पे आप सभी इस चैनल से संबंधित जितने भी सपोर्ट कर रहे हैं, आप सभी का हृदय से आभार करता हूं। और इसी तरह इस चैनल को आप सपोर्ट करते रहें और मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयत्न करूंगा। और आपको आपको किसी भी सवाल में समस्या ना हो, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस चैनल के माध्यम से बताए गए जितने भी सवाल हैं वो आपको कैसे लगे। और जो भी आपके विद्यार्थी जो भी आपके दोस्त हों, मित्र हों, उनको इस चैनल के माध्यम से जोड़े ताकि आपके साथ साथ उन विद्यार्थियों को भी आपकी तरह नॉलेज हो जिस तरह आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, यानी यह क्लास 7 का एक्सरसाइज 6.3 है। पहली हेडिंग है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। ठीक, इस हेडिंग का मतलब मैं समझा दूं कि इस हेडिंग आपको कह क्या रही है। ठीक है, तो फाइंड का मतलब होता है प्राप्त करना, वैल्यू का मतलब होता है वैल्यू यानी जो अज्ञात राशि है, वैल्यू यानी इस स्थान पे संख्या के रूप में क्या होगा उसी को वैल्यू बोल रहा है। ठीक, ऑफ होता है मैंने के, अननोन का मतलब अज्ञात, अज्ञात का मतलब होता है जिसकी जानकारी हमें नहीं है। और इन का मतलब होता है मे, फॉलोइंग का मतलब निम्नलिखित, यानी जितने भी निम्नलिखित सवाल होंगे उनके जो अज्ञात वैल्यू होंगे उनको प्राप्त करना है इस डायग्राम में। डायग्राम का मतलब जो चित्र है इसी को डायग्राम बोला गया है। यानी निम्नलिखित चित्रों में जो अज्ञात राशियां हैं उन अज्ञात राशियों के वैल्यू को ज्ञात करना। ठीक, तो शुरू करते हैं इस प्रश्न को। तो इसकी नेमिंग करते हैं कि ये हो गया ए बी सी, यानी ये त्रिभुज ए है, त्रिभुज बी, त्रिभुज सी। यानी ए के स्थान पे x है यानी इसका वैल्यू x है, बी की जगह पे 50 डिग्री है, सी की जगह पे 60 डिग्री है। और x की वैल्यू के स्थान पे कौन सी ऐसी संख्या है जो इस पूरे सर्कल को कंप्लीट बना दे। तो त्रिभुज का मतलब होता है, इस त्रिभुज का यानी ट्रायंगल का, कि वह रेखाएं जो तीनों तरफ से घिरी हुई हो और वह 180 डिग्री के कोण को बनाती हो, उसी को बोलते हैं त्रिभुज। यानी 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री अगर तीनों को ऐड करेंगे तो यह एक त्रिभुज का निर्माण करेगी। तो यानी त्रिभुज का ये फार्मूला होता है कि सभी के योग को जोड़ दें तो उसका अगर वैल्यू 180 आता है तो वह त्रिभुज कहलाएगा। ठीक, तो शुरू करते हैं इस पहले क्वेश्चन को, यानी एंगल ए बी सी, यानी ए बी सी इन है, ये ट्रायंगल है, यानी त्रिभुज ए बी सी में। ठीक, तो पहले देखेंगे ए बी सी, फिर बी सी ए, यानी सी ए बी। ठीक, तो पहले देखेंगे लिखेंगे एंगल ए बी सी, ए बी सी, ऐड का सिंबल देंगे एडिशन का, फिर प्लस लिखेंगे, फिर एंगल लिखेंगे, इसको एंगल बोलते हैं त्रिभुज। अब हो गया ए, अब लिखेंगे बी सी ए, बी सी ए, अब लिखेंगे फिर प्लस, फिर एंगल सी ए बी, सी ए बी। थोड़ा सा इस सवाल में मिस्टेक हो गया था हमसे नेमिंग करने में। अब लिखेंगे कि एंगल्स है बी ए सी, क्योंकि जिसको जिसको बीच में दिखाया गया है, एंगल्स का मतलब होता है बीच में उस कोण को, उसके मान को रखना है, पुट करना। ठीक है,
तो बी ए सी यानी बी ए सी, तो बी ए और सी के बीच में, इन बी और सी के बीच में ए है, तो इस ए के स्थान पे एक्स को रखा जाए, क्योंकि कोण के हमेशा सवाल में जिसका मान रखा जाता है तो उसको बीच में रखा जाता है, न कि राइट साइड में या लेफ्ट साइड में। जिसका मान पुट करना होता है उसको बीच में, यानी एंगल्स बी ए सी, बी ए सी प्लस एंगल लिखेंगे, फिर लिखेंगे ए बी सी, यानी ए बी सी, ठीक है, यानी ए सी बी। तो इसमें ए सी बी में यहाँ पे बीच में सी है, क्योंकि बीच में रखेंगे उसी के स्थान पे जो वैल्यू रखा गया है रखा जाएगा, जितने भी बीच में है उसी बीच वाले के स्थान पे इसके वैल्यू को पुट करना है। फिर प्लस लिखा था ए बी सी, यानी एंगल्स ए बी सी बराबर 180 डिग्री। ये तो रहा इस एंगल्स का वैल्यू को लगाने का एक फार्मूला था, ठीक, इक्वल 180 डिग्री, यानी इन तीनों को जोड़ दे तो 180 डिग्री आ जाना चाहिए। अब इस एंगल यानी इस वैल्यू को लिखे हैं, यानी इस ए बी सी डी के जो वैल्यू था उसको हम पुट किए हैं। अब इसके स्थान पे इनकी संख्याओं को लिखा जाएगा। तो अब देखना है कि बी ए सी के बीच में कौन है, ए के स्थान पे कौन है, एंगल एक्स है, तो लिखेंगे एक्स। ए है तो ए के स्थान पे एक्स था तो एक्स लिखे, प्लस लिखेंगे, बीच में सी है तो सी कहाँ गया, 60 लिखा है तो लिखेंगे 60 डिग्री, प्लस लिखा है तो प्लस लिखेंगे, बी है तो बी की जगह पर 50 लिखा है तो लिखेंगे 50 डिग्री, आप बराबर लिखेंगे 180 डिग्री। अब इन दो संख्याओं को जोड़ देंगे, ये तो अल्फ़ाबेट है इसको जोड़ेंगे नहीं, तो x लिखा तो x लिखेंगे, प्लस 6 और 5 जोड़ेंगे तो 11 होगा, और 0 0 0 तो 0 लिख देंगे, डिग्री है तो डिग्री, यानी 60 और प्लस 50 को जोड़ेंगे तो 110 डिग्री इक्वल है 180 डिग्री, ठीक। अब क्या करेंगे कि जो छोटी वैल्यू होती है वो अपने स्थान को छोड़कर बड़ी वाले स्थान की तरफ जाती है, और बड़ी वाले स्थान में से छोटी वाली को माइनस किया जाता है, यानी ये प्लस है तो राइट साइड में जाके माइनस होगा, यदि माइनस होता उधर जाके प्लस होता। तो x बराबर लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो राइट साइड में जाएगा तो इसका साइन जो है चेंज होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहता तो प्लस हो जाता। अब क्या करेंगे, 180 डिग्री में से 110 डिग्री माइनस करेंगे तो x बराबर होगा, यानी 0 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 8 में से 1 माइनस करेंगे 7, और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं, यानी बचेगा 70 डिग्री। तो x की वैल्यू जो होगी वह 70 डिग्री होगी, यानी यहाँ पे 70 होगा। अब इन तीनों को जोड़ दे तो 180 डिग्री आना चाहिए। तो देखते हैं कि यह सवाल सही है गलत है, यानी 70 जोड़ेंगे प्लस 50 जोड़ेंगे प्लस 60 जोड़ेंगे, इन तीनों को अगर जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए, 180 डिग्री, तभी ये सवाल सही माना जाएगा, अन्यथा गलत होगा। तो जोड़ेंगे 7 5 12, 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18 हो गया। इन तीनों जीरो को एक स्थान पर रख देंगे बराबर 180 डिग्री, यानी यह सवाल क्या है, राइट है। हम इस वैल्यू को एक स्थान पे इसलिए रखे हैं, ये आपको लिखना नहीं है, आपको लिखना x बराबर 70 डिग्री तक ही है। ये आपको नॉलेज के लिए मैं यहाँ पे लगाया हूँ, ताकि आप जोड़े या इस सवाल ऐसे इस तरह के सवाल से संबंधित आप कोई भी प्रश्न लगाएं तो आपको भी यह समझ में आना चाहिए कि आखिर में इस सवाल को लगाने का सही तरीका क्या है। तो सवाल आपका आंसर ये है, और ये समझने के लिए कि हम इन तीनों वैल्यू को जोड़ दें तो 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो 50 था 60 था, यहाँ पे x की वैल्यू दिया नहीं गया था, तो ये इसकी वैल्यू को प्राप्त करने के लिए दोनों को जोड़ेंगे, और दोनों को जोड़ने के बाद 180 डिग्री से माइनस करेंगे, जो आएगा वह थर्ड वाले यानी x की वैल्यू मानी जाएगी।
तो पहले क्वेश्चन को मुझे आशा है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। अब देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी सेकंड वाला है। ये ट्रेंगल है, यहाँ पे आपका पी क्यूब आर है। पी की वैल्यू 90 डिग्री है, क्यूब की वैल्यू 30 डिग्री है, और आर की वैल्यू x डिग्री है, यानी x वाली डिग्री को फाइंड आउट करना है। तो लिखेंगे इन ट्रेंगल पी क्यूब आर, पी क्यूब आर, ठीक, यानी त्रिभुज यानी ट्रायंगल पी क्यूब आर में, ठीक। तो लिखेंगे, पहला लिखेंगे पी क्यूब आर, तो लिखेंगे एंगल लिखेंगे पी क्यूब आर प्लस क्यूब आर, क्यूब आर पी, क्यूब आर आर पी प्लस एंगल लिखेंगे और आर पी क्यूब, आर पी क्यूब बराबर 180 डिग्री। अब देखेंगे पी क्यूब आर, यानी पी क्यूब आर, तो बीच में कौन सा वैल्यू है, क्यूब है, तो क्यूब की वैल्यू को लिखेंगे 30 डिग्री, जिसका जिसका बीच में होगा उसी को लिखेंगे। और जो ये नेमिंग है तो आप नेमिंग को लिख लेंगे। तो बीच में क्यूब है तो क्यूब लिखेंगे, बीच में यहाँ पे आर है तो आर की वैल्यू एक्स है तो एक्स लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। यहाँ पे पी है तो पी की वैल्यू जो 90 डिग्री है तो 90 डिग्री लिखेंगे बराबर 180 डिग्री, ठीक। अब 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री को जोड़ लेंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एक्स हो या 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस एक्स हो, ये तीनों अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि इन दो संख्याओं को केवल जोड़ना है और 180 डिग्री से माइनस करना है। तो 90 प्लस 30 बराबर 120 डिग्री होगा, प्लस एक्स डिग्री, यानी यहाँ पे एक्स डिग्री होगा इक्वल 180 डिग्री। अब ये 120 डिग्री जाएगा राइट साइड में तो माइनस होगा, तो एक्स डिग्री बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। अब x डिग्री बराबर होगा, माइनस करेंगे 180 से 120, यह आएगा 60 डिग्री, क्योंकि 80 में से 20 माइनस करेंगे तो 60 बचेगा, 1 से 1 कैंसिल होगा, यानी 60 डिग्री बचेगा, यानी जो x की वैल्यू होगी यह 60 डिग्री होगी, ठीक। यानी इन दो संख्याओं को जोड़ लेंगे एक स्थान पे, प्लस x लिखेंगे। अब जो 120 आया है राइट साइड में जाके माइनस में होगा, तो 180 डिग्री में से 120 माइनस करेंगे तो 60 डिग्री आएगा, तो x की वैल्यू 60 डिग्री आएगा, ठीक। तो देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन को। थर्ड वाला क्वेश्चन है कि यहाँ पे एंगल्स है एक्स वाई जेड, एक्स की जगह पर 30, वाई की जगह पर 110, और यहाँ पे जेड के स्थान पे x डिग्री है। तो इसी जेड वाले वैल्यू का जो मान x डिग्री है, x डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो यानी फर्स्ट और सेकेंड वाले क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन को भी लगाएंगे। ये बहुत ही आसान है, केवल आप इस वीडियो में बने रहें। तो लिखेंगे एंगल्स इन एंगल्स एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो देखिए अब इसका नेमिंग करेंगे एक्स वाई जेड, एंगल्स एक्स वाई जेड प्लस एक्स। अब देखिए नेमिंग करने का भी मैं तरीका एक बता रहा हूँ। पहले लिखेंगे एक्स वाई जेड, फिर लिखेंगे वाई जेड एक्स, फिर लिखेंगे जेड एक्स वाई, मानी एक सर्कल आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक। जिस तरह क्लॉक यानी जो घड़ी की सुई होती है जो क्लॉक वाइज चलती है, उसी तरह इसमें भी आप क्लॉक वाइज चल के भी इसका नेमिंग कर सकते हैं। जैसे देखिए लिखे हम एक्स फिर वाई फिर जेड, एक्स वाई जेड। अब लिखेंगे वाई जेड एक्स लिखेंगे, फिर थर्ड वाले में लिखेंगे जेड एक्स वाई लिखेंगे। आप भी इस तरह लिख सकते हैं। अब लिखेंगे सेकेंड वाले में
एंगल, एंगल लिखना पड़ेगा क्योंकि सवाल एंगल का है, ठीक। तो एंगल यहाँ पे लिखेंगे, नहीं तो ये सवाल गलत माना जाएगा। तो वाई जेड, फिर वाई जेड एक्स लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर एंगल, अब जेड एक्स वाई लिखेंगे। तो जेड एक्स वाई, ठीक। अब देखिए जो जो बीच बीच में आया उसके वैल्यू को हम रख देंगे, यहाँ इक्वल लिख के 180 डिग्री लिख देंगे। बीच में क्या है वाई, वाई के स्थान पे क्या है 110, प्लस लिखेंगे, बीच में क्या है यहाँ पे जेड है, क्योंकि बीच वाले वैल्यू को ही रखना है। तो जेड के वाई के स्थान पे 110, अब बीच में क्या है जेड, जेड की जगह पे क्या है एक्स, एक्स डिग्री लिख लेंगे, प्लस लिखेंगे। अब ये अंक दर्शाते समय ये एंगल्स को हटा देंगे। अब यहाँ पे x है, तो x की वैल्यू क्या है 30 है, तो लिखेंगे 30 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। अब इन दो संख्याओं को ऐड करेंगे तो 110 अब प्लस 30 मिलके होगा 140 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब 140 है 180, तो छोटी वैल्यू लार्जेस्ट वाले वैल्यू के पास जाएगी तो प्लस माइनस हो जाएगा। तो x डिग्री बराबर 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो x डिग्री बराबर होगा, अब 70 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या होगा 70, यानी 80 में से 10 माइनस करेंगे तो 70, 1 से 1 कैंसिल। तो x की वैल्यू जो है 70 डिग्री आ गई। अब देखते हैं, यानी जो बताया गया क्वेश्चन है, मुझे विश्वास है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। बस इस चैनल में आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहें, बाकी मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे एंगल लिखा है 50 डिग्री एक्स डिग्री एक्स डिग्री, ठीक। अब यहाँ पे नेमिंग वाला सवाल नहीं है। अब ये चौथा सवाल जो है यानी 4th वाला क्वेश्चन है, थोड़ा एक्सचेंज कर दिया, यानी बदल दिया है। तो अब यहाँ पे x2 को यानी 2 बार रिवाइज किया है, तो अब इसके स्थान पे क्या होगा, अब देखते हैं इस सवाल को। तो लिखेंगे इन द गिवन आइसोस्केल ट्रायंगल, इन द गिवन आइसोस्केल ट्रायंगल, ठीक है। इन द गिवन आइसोस्केल ट्रायंगल यानी आइसोस्केल त्रिभुज में दिया गया, ठीक है, यानी दिए गए आइसोस्केल ट्रायंगल में। तो लिखेंगे x डिग्री प्लस 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो x डिग्री प्लस 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ठीक। अब x और x को जोड़ेंगे तो 2x होगा, यानी 2x प्लस 50 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। अब देखिए क्यों x और x को जोड़ेंगे जब, तो x और x कितने बार है 2 बार, 2 लिख दिए, क्या है x है तो x लिख दिए, 50 है तो 50 लिख दिए बराबर 180 डिग्री। क्योंकि एक त्रिभुज का मान होता है 180 डिग्री, इसीलिए यहाँ पे 180 डिग्री लिखा जाता है। क्यों, क्योंकि हर एक जो ये कार्नर होता है ये 60 डिग्री होता है, ये भी 60, ये भी 60, तीनों को 60 जोड़ देंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। इसीलिए एक त्रिभुज का मान होता है 180 डिग्री, ठीक। इसीलिए इस 180 को लिखा जाता है, ठीक है ना। अब लिख दिए एक्स एक्स जोड़ेंगे तो 2x होगा प्लस 50 बराबर 180 डिग्री। अब क्या होगा कि अब यह प्लस है तो उधर जाके माइनस होगा, तो 2x बराबर 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो 2x बराबर होगा 150, अरे वो सॉरी 180 में से 50 माइनस होगा तो 130 डिग्री होगा, ठीक। तो 130 डिग्री आया। अब बचा यहाँ पे x है, तो इस x की वैल्यू क्या होगी, इस x की वैल्यू क्या होगी। अब क्या करेंगे कि अब देखिए जो 2 और x है ये 2 है, ये z नहीं है, ठीक है, ये 2 है। तो
2x बराबर 130 डिग्री है, तो 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई है। ठीक, कभी भी ऐसा सवाल हो तो दो, एक संख्या हो एक अल्फाबेट हो, तो दो ऐसे स्थिति में हमेशा मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई को दिखाई नहीं देता है। तो मल्टीप्लाई राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड होगा। ठीक, यानी 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई है, और यह अपना स्थान छोड़ के जब राइट साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है। डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, यानी उसका साइन चेंज होगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई तो यहाँ पे डिवाइड होगा। तो लिखेंगे x बराबर 130 डिग्री बराबर अपान 2। ठीक, 130 में 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा x बराबर 65 डिग्री, क्योंकि आप 130 में भाग देंगे 2 से तो 2 6 जा 12, बचेगा 1, 0 उतारेंगे 10, 2 5 जा 10, तो कट के आया 65। तो यहाँ पे 65 यहाँ पे भी होगा, 65 यहाँ पे भी होगा, 65 प्लस 65 प्लस 50 जोड़ देंगे तो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, और यह आपका सवाल बेहद ही सही माना जाएगा। ठीक, तो देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन को। यानी इस एक बार फिर से आपको समझ ला देते हैं ताकि आपको और अच्छी समझ में आ जाए। x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 50 बराबर 180 डिग्री, क्योंकि x दो बार है, x प्लस 50 इक्वल 180 डिग्री, क्योंकि एक त्रिभुज का मान 180 डिग्री होता है। ठीक, और ये तीनों वैल्यू इस सवाल का मान दिया गया। ठीक है ना, जो सवाल में दिया गया है इस स्थान पे पूरे उतार दिए हैं। जब x और x को जोड़ेंगे तो 2x होगा, क्योंकि जोड़ते समय संख्या को आगे लिखते हैं। अगर ये 3 बार होता तो यहाँ पे 3x लिखते हैं, 4 बार होता तो यहाँ पे 4x लिखते हैं, यानी 4x लिखते हैं। ठीक है, तो x 2 बार है तो 2x लिख दिए प्लस 50 इक्वल 180 डिग्री। अब 50 है तो उधर जाके माइनस होगा, तो 180 में से 50 माइनस करेंगे तो 130 होगा। अब 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई तो अपना स्थान छोड़ेगा तो जाएगा राइट साइड में, तो ये गुणा में है तो इधर आके भाग में होगा। तो 130 इक्वल 130 अपान 2 होगा, तो 130 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 65 होगा। तो x की वैल्यू 65 है, तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ 65 लिख देंगे। तो यहाँ भी 65, यहाँ भी 65, दोनों को जोड़ देंगे प्लस 50 जोड़ देंगे, आपका आएगा वैल्यू 180 डिग्री, और ये आपका सवाल सही माना जाएगा। तो देखते हैं अगले वाले प्रश्न को। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है कि ट्रायंगल लिखा है और इस तीनों की वैल्यू केवल x लिखा है, x और इसका कोई भी नेमिंग नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार के भी सवाल को देख लेते हैं कि यदि इस प्रकार के सवाल में किसी भी एंगल्स का मान न दिया हो, केवल x लिखा हो, तो उस सवाल को किस तरह लगाते हैं। तो लिखेंगे इन द गिवन इक्वालेटरल ट्रायंगल ठीक, इन द गिवन इक्वालेटरल का मतलब होता है बराबर, यानी तीनों का मान क्या है, x है, तो तीनों का मान जब x है तो तीनों बराबर है। भले ही हमारा फिगर आपको थोड़ा सा इक्वल नहीं दिखेगा, लेकिन आप ट्रायंगल का सिंबल जो होगा वो आप अच्छे से स्केल के माध्यम से बना सकते हैं एक अच्छा सा। ठीक है, यहाँ पे अच्छा बना है तो आप भी अच्छा बना लेंगे। मैं आपको सवाल की दृष्टि से केवल समझा रहा हूँ, बाकी आप अच्छे से इसे बनाइएगा। ठीक है, अब इसका मतलब समझा दूँ आपको। इन द गिवन इक्वालेटरल ट्रायंगल, इन का मतलब होता है में, गिवन का मतलब दिया हुआ,
इक्वालेटरल का मतलब होता है बराबर बराबर, ठीक है। ट्रायंगल का मतलब होता है त्रिभुज। इसका मीनिंग है EQUILATERAL, इक्वालेटरल, ठीक है, यानी बराबर बराबर। तो लिखेंगे x बराबर 180 डिग्री, क्योंकि x 3 बार है, x तो हम भी 3 बार x लिखेंगे। अब तीनों को जोड़ेंगे तो x कितने बार है, 3 बार है, तो 3 लिख देंगे। क्या है, x है, तो x लिख देंगे बराबर 180 डिग्री, ठीक। अब 3 और x के बीच में गुणा है, तो ये गुणा अपना स्थान छोड़ के जब राइट साइड में जाएगा तो ये डिवाइड का काम करेगा। तो बचेगा क्या, यहाँ पे x बराबर 180 डिग्री, अपान में लिखेंगे 3, क्योंकि यहाँ पे गुणा है तो ये राइट साइड में जाके डिवाइड में होगा। तो लिखेंगे x बराबर, ठीक, तो 3 का डबल पड़े कि 80 आए, तो 3 6 जा 18 होगा, यानी 6 बार में कट जाएगा, 3 बजा 3, 3 6 जा 18, 6 बार में बचा यहाँ पे 0, तो 0 लिख देंगे, यहाँ पे 6, अरे सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे डिग्री लिखेंगे। तो 3 का डिवाइड करने से 180 जो है 60 बार में कट जाएगा, 3 6 जा 18, 6 बार में इस 0 को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। तो जो x की वैल्यू है वो 60 डिग्री आई है, तो यहाँ पे लिखेंगे 60 60 60। आपको लिखना नहीं है, केवल ये सवाल लगाना, ठीक है। जो जांचने वाला आपका सवाल होगा या आपके सर या मैडम होंगी, वो आपके लगाए गए सवाल को देखेंगे कि यह सवाल इस क्वेश्चन से संबंधित है, तो आपका लगाया हुआ जो सवाल है वो सही है या नहीं है। तो 60 डिग्री आया तो तीनों को अगर 60 60 60 लिख देंगे यहाँ पे, तो जहाँ जहाँ x दिख रहा था तहाँ 60 अब लिखेंगे, 60 प्लस 60 प्लस 60 इक्वल होगा 180, क्योंकि इन तीनों को जोड़ देंगे तो 180 आएगा। और एक त्रिभुज का मान होता है 180 डिग्री, तो यहाँ पे डिग्री 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 लिखेंगे, यहाँ पे डिग्री लिखेंगे, ठीक है। तो हमेशा एक त्रिभुज का मान 180 डिग्री होता है, ठीक है ना, क्योंकि जो यहाँ पे एंगल्स है एक्स एंगल्स एक्स एंगल्स एक्स एंगल्स, ये जब आप स्केल से जब देखेंगे आप वो स्केल में, तो वो ये 60 डिग्री का होता है, 60 60 60, ठीक है। एक ट्रायंगल की वैल्यू होती है 60 डिग्री, तीनों को ऐड कर देंगे तो 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखते हैं इस प्रश्न का, यानी फर्स्ट वाले का लास्ट क्वेश्चन, ठीक। इस क्वेश्चन का लास्ट है, ये लास्ट वाला सवाल है। तो लिखा है कि x है यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। तो अब इस सवाल को कैसे लगाए, क्योंकि लास्ट वाला सवाल जो है एक्सचेंज कर दिया, यानी इसे बदल दिया गया है। तो लिखेंगे इन द गिवन राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू 90 डिग्री हो, ठीक है, राइट एंगल। तो इन द गिवन राइट एंगल और ट्रायंगल, ठीक है, यानी त्रिभुज में राइट एंगल दिए गए, यानी इन द गिवन राइट ट्रायंगल, यानी दिए गए राइट एंगल के त्रिभुज में, ठीक है ना, दिए गए राइट एंगल के त्रिभुज में, ठीक है। अब लिखेंगे x प्लस 2x प्लस 90 डिग्री इक्वल होगा 180 डिग्री, ठीक है। x है x 2x 90 डिग्री, क्योंकि यह जो फिगर है यह राइट एंगल का है, तो इसीलिए लिखा गया यहाँ पे राइट एंगल, ठीक है। इससे पहले एक आइसो स्केल ट्रायंगल था, ठीक है। तो इसे लगाएंगे 2x में x जोड़ेंगे तो यहाँ पे 3x होगा प्लस 90 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। अब लिखेंगे 3x बराबर, अब यह 90 डिग्री है, उधर जाके माइनस होगा, तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो 3x बराबर 180 में से जब 90 माइनस करेंगे तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि आप माइनस करेंगे तो 18 में से 9 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, और 0 में से 0 माइनस करें, यानी 0 और 0 को उतार देंगे, ठीक है।
तो 180 डिग्री में से 90 माइनस करेंगे तो 90 आएगा, ठीक है। तो 3x बराबर 90, तो 3 और x के बीच में है मल्टीप्लाई, यह मल्टीप्लाई राइट साइड में जाके होगी डिवाइड, तो लिखेंगे x बराबर 90 अपान लिखेंगे 3। अब 3 से कटा है 9 को, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो x बराबर होगा 30 डिग्री, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अब 0 है तो 0 लिख देंगे, यानी 30 डिग्री, तो x बराबर आएगा आपका 30 डिग्री। इसको फिर से एक बार रिपीट कर दें कि लिखा है x लिखा है तो x लिखेंगे, 2x लिखा है तो 2x, 90 लिखा है तो 90 लिखेंगे, बड़ा इक्वल 180 डिग्री। 2x और x मिलके होगा आपका 3x, 90 है तो 90, इक्वल है तो 180, तो इक्वल 180 डिग्री। अब प्लस 90 डिग्री है तो राइट साइड में माइनस 90 डिग्री हो, क्योंकि ये प्लस है तो राइट साइड में जाएगा तो इसका साइन जो है चेंज हो जाएगा, तो प्लस है तो माइनस होगा, तो 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90 होगा, तो 3x बराबर 90, 3 और x के बीच में है आपका 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे x को अच्छे से लिख दे रहा हूँ, तो 3x बराबर 90, तो आप लिखेंगे x बराबर 90 डिग्री, x बराबर 90, जो यहाँ पे आपका 3 मल्टीप्लाई पे था तो ये राइट साइड में आके डिवाइड में होगा, तो अब 90 में 3 से भाग देंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी 3 बार में कटा, तो आपका x बराबर 30 डिग्री। आज के एक्सरसाइज 6.3 में क्लास CBSE बोर्ड से संबंधित ये मैथ का क्वेश्चन था। यह बताया गया आपको 6 जो क्वेश्चन थे, आपको इस वीडियो में बताया गया जितने भी सारे सवाल थे कैसा लगा, यानी आपको यह लगाया गया सवाल कैसा लगा। अगर अच्छे लगे हों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस तरह के लगाए गए सवाल को यदि आप पाना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सपोर्ट करें, यानी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आज के इस वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों को बने रहने के लिए हृदय से आपका आभार। जय हिंद।